हेलो फ्रेंड्स। आज मेरे चैनल पे है हमारे दो इंडियन क्रिकेट फैंस। पहले तो अग्रवाल जी और नीचे दीपांशु। तो हाय। आज जो मैच रहा है, सेकंड मैच जिसमें इंग्लैंड ने जीत हासिल की है, उसके बारे में हम पहले तो डिस्कस करेंगे। तो आप क्या पूछना चाहते हैं दीपांशु? हाय, आप दोनों को मेरी तरफ से हाय एंड थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, सबसे इम्पोर्टेंटली। तो आज का मैच हमने देखा जैसे कि इंडिया को एक थोड़ी टफ डिफीट मिली। तो सबसे पहले तो मेरा एक यही क्वेश्चन है कि इंडिया, मतलब एक जो बेसिक क्वेश्चन मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि इंडिया मैच क्यों हारी। हाँ जी अग्रवाल जी, आप इंडिया बताएं। मैच क्यों हारा? जी मेरे जी। हिसाब से हमारा बॉलिंग अटैक बहुत हल्का था, जिसकी वजह से हम हारे हैं। और इस बॉलिंग अटैक से हम वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते, क्योंकि हम जो है 3 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं, जबकि हमारे पास 5 बॉलर होने चाहिए, स्पेशल क्वालिटी बॉलर, और छठा एक अच्छा ऑलराउंडर होना चाहिए। तो राइट राइट। तो तीन बॉलर कैसे आप कह सकते हैं? आप किन दो बॉलर्स को बॉलर नहीं काउंट कर रहे? एक कृणाल पांड्या शायद, कुणाल पांड्या और और बाकी तो चार स्पेशलिस्ट बॉलर थे। भुवनेश्वर, कृष्णा। भुवनेश्वर था, तो दूसरा जो है प्रसिद्ध कृष्णा। हाँ, प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बता रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा को जो है हमारा ही लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अभी दूसरा ही टेस्ट खेल रहा है, तो थोड़ा उसको एक्सपीरियंस की भी कमी है। कुलदीप यादव को जो है इंटरनेशनल मैचेस में बहुत ज्यादा चांस नहीं मिला था, और वो अपना जैसे फुल फॉर्म में था पहले, इस समय फुल फॉर्म में नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। तो हमारी राइट टीम जो है दूसरा जो है कुणाल पांड्या, जिसको हम एज ए ऑलराउंडर खिला रहे हैं, पर वो एज ए ऑलराउंडर नहीं खेल रहा, वो प्लेइंग एज ए बैट्समैन, क्योंकि बॉलिंग तो उससे करा ही नहीं रहे। तो इस हार्दिक तरीके से हमारा हार्दिक पांड्या बॉलिंग से अटैक। हार्दिक पांड्या से बॉलिंग नहीं करा रही वो। कृणाल पांड्या लेफ्ट आर्म स्पिनर है। हार्दिक पांड्या, हाँ, हार्दिक पांड्या से हम बॉलिंग ही नहीं करा रहे, तो उससे हमारा बॉलिंग अटैक बड़ा पुअर हो जाता है। राइट राइट राइट। वो इंजर्ड भी है शायद, हार्दिक पांड्या, शायद उसको इंजरी हुई थी कुछ, नहीं, जिसकी नहीं, वजह से इंजरी इंजर्ड तो हुए तो उसको। फिर उसके पहले टीम हुई थी। उसके टीम की सिलेक्शन नहीं बनती, उसे फिर सिलेक्ट हाँ मत करो, या सिलेक्ट करना है तो ही शुड बी सिलेक्टेड एज ए बैट्समैन, नॉट T20 एज में ए तो हर ऑलराउंडर। हर मैच में चार चार ओवर फेंके हैं हार्दिक पांड्या ने, तो वो फेंक राइट सकते हैं। राइट 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 राइट। और मेरे मेरा एक अकॉर्डिंग क्वेश्चन। तो मेरे हाँ अकॉर्डिंग तो हाँ देखिए, सॉरी। टीम मैच इसलिए हारी कि हम टीम को ना ब्लेम करें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी स्ट्रांग है। इंग्लैंड इस वक्त वर्ल्ड की नंबर 1 वनडे टीम है, वो वर्ल्ड कप विनर है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया की टीम ही सारे मैच जीतेगी। तो कहीं पे इंग्लैंड भी जीतेगी। इंग्लैंड की बैटिंग बिल्कुल। स्ट्रेंथ है, और उनके जो बैट्समैन है वो भी तगड़े हैं, और ये बैटिंग पिच थी, तो इस बार इंग्लैंड ने गलती नहीं की। जो पहले मैच में की थी वो टिक के खेले और रन चेज कर दिया। तो हमें इंग्लैंड की टीम को भी क्रेडिट देना होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो इसलिए जीती हाँ इंग्लैंड। नहीं, डेफिनेटली नो इंग्लैंड डाउट, की टीम, बिल्कुल। नो डाउट इंग्लैंड की टीम जो है एज ऑन टुडे नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। पर अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है और एक फर्स्ट क्लास टीम को टक्कर देनी है, तो हमारी पास क्वालिटी बॉलर होनी चाहिए, क्वालिटी बॉलर विद 5 बॉलर्स एंड 1 ऑलराउंडर। वो हमारी टीम में नहीं है। हमारा जो है, राइट। हमारी मैनेजमेंट को, जो सिलेक्शन कमेटी है, इनका बेसिक फंडास क्लियर होना चाहिए कि भाई वेदर हार्दिक पांड्या इज प्लेइंग एज ए ऑलराउंडर और एज ए बैट्समैन। तो वैसे मेरा मतलब इसी बेसिस पे मेरा एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या हमारी जो प्लेइंग 11 थी, क्या आपको लगता है वो सही थी? एंड मतलब आर यू सेटिस्फाइड क्या उस टीम से? और क्या हम प्रिपेयर्ड हैं आगे, जैसे अब वर्ल्ड कप भी आएगा और आगे के मैचेस भी होंगे, इंग्लैंड के टूर पे भी जाएंगे, तो क्या इस प्लेइंग 11 के साथ आप सेटिस्फाइड हैं? क्या हम लोग प्रिपेयर्ड, हमारी टीम प्रिपेयर्ड लगती है? नहीं, हमारी ये टीम प्रॉपर नहीं सिलेक्ट हुई। हमारे मैनेजमेंट जो सिलेक्शन कमेटी है, उनका फंडा, बेसिक फंडा क्लियर होना चाहिए कि वो कैसी टीम चाहते हैं प्ले करानी है। क्या वो वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, या सिर्फ खेल हो रहा है, या सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं।
क्योंकि हमारे पास क्वालिटी बॉलर इसमें कोई नहीं है। क्वालिटी बॉलर 2-3 क्वालिटी बॉलर से मैच नहीं जीता जा सकता, क्योंकि टॉप क्लास टीम के अगेंस्ट हम नहीं जीत सकते। हाँ, कोई बी ग्रेड की टीम हो, जैसे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, तो उनसे हम जीत सकते हैं इस टीम से। पर जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया या न्यूजीलैंड हो गया या इंग्लैंड हो गया, उनसे हम इस टीम से नहीं जीत सकते। हमारी राइट से राइट सिलेक्शन हमारे जो है सही नहीं बुमराह है। रेस्ट ले रही है और शामी इंजर्ड है, तो उसमें तो फिर जो उसके अलावा फिर बेस्ट पॉसिबल जो प्लेयर्स हैं उन्हीं में से चुने गए हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही वही मेन जो चीज है। बेस्ट प्लेयर चुने गए हैं, तो इसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट है हार्दिक पांड्या का। इसका जो है सिलेक्शन टीम में एज ए बैट्समैन है या ऐसे ऑलराउंडर है, ये हमारी मैनेजमेंट जवाब दे, सिलेक्शन कमेटी जवाब दे, उन्होंने किस बेस पे कर रहे हैं। फिर उससे बाकी ये बॉलिंग भी क्यों नहीं है करा रहा है, आप ये हमारा कैप्टन जवाब दे। बाकी शायद आप कृणाल पांड्या को इतना अच्छा बॉलर नहीं मानते, आज एक्सपोज भी हो कुणाल गया। पांड्या तो बॉलर है ही नहीं, इससे तो अच्छा सुंदर है बॉलर। हाँ, राइट 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 राइट, और ये पॉइंट। अगर थोड़ा रिकॉल करें, थोड़ा बैक में जाएं, जब भी कुलदीप यादव और चहल होते थे दोनों टीम में, तो ज्यादातर हम मैच जीतते थे। अब दोनों क्वालिटी रिच स्पिनर है, दोनों में वेरिएशन है। जब एक हैवी होता है तो दूसरा ऑटोमेटिकली विकेट ले लेता है। तो या तो इन दोनों को खिलाएं, या फिर कुलदीप यादव का इस समय कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हल्का है, तो उसकी जगह सुंदर को खिला लें। तो आप मतलब आप रेकमेंड करते हैं कि जैसे अब तीसरा मैच है, तो इसके लिए आप इनको इन चेंजेस को रेकमेंड करेंगे, या क्या चेंजेस आप कुलदीप रेकमेंड करेंगे यादव आप? को खिलाएं या इसकी जगह सुंदर को खिलाएं, अगर बैटिंग अटैक अपना थोड़ा मजबूत करना है। और दूसरा चहल, चहल इन अच्छा, प्लेस ऑफ कुणाल पांड्या। राइट आपके राइट व्यूज राइट। के लिए आपके एक व्यूज मेरे अच्छे मेरे लगे। मैं एक और चाहूंगा कि सिराज को भी मौका दें, सिराज को भी खिलाएं इन प्लेस ऑफ ठाकुर, क्योंकि सिराज जो है लंबी लंबी शॉटें भी खेल लेता है। नहीं, सिराज तो हम्म। बॉलर ही है, सिराज तो लंबी शॉट्स नहीं खेलता। नहीं, बॉलर है, पर उसको मैंने देखा है लंबी लंबी शॉट भी मार लेता है, जैसे ठाकुर मारता है। आपके कहने का तो मतलब है उसको वो मौका तो बॉलिंग दें। बॉलिंग ऑलराउंडर है आपके हिसाब से। बॉलिंग ऑलराउंडर है, यस, ही इज ए तो बॉलिंग ऑलराउंडर। बट बॉलर वो बेटर है आपके हिसाब से ठाकुर से, तो इसलिए हाँ, इन सिराज को। सबसे बेटर है। हम्म। राइट 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 राइट। हाँ, ये और आप कुछ चेंजेस कहना ठीक है। चाहते हैं या आप अब जाना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच आने के लिए। राइट, सो मेरा आपसे भी ये क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछना चाह रहा था कि जो थर्ड मैच है उसके पर्सपेक्टिव से आप क्या चेंजेस देखते हैं, कि क्या चेंजेस होने चाहिए टीम के अंदर? मेरे अकॉर्डिंग तो हमारी बैटिंग तो इस मैच में अच्छी चली, तो बैटिंग में तो कोई चेंज नहीं होगा। और जहां तक बॉलिंग की बात है, तो एक ही चेंज मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, कुलदीप यादव को बाहर बिठा के युजवेंद्र चहल को मौका दे। बाकी राइट जो पेसर्स है उनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, तो उनपे हमें भरोसा दिखाना होगा। और जहां तक कृणाल पांड्या की बात है, तो हमें कृणाल पांड्या से परसिस्ट करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हम्म हमारे पास, क्योंकि पहले मैच में अच्छे उसकी परफॉर्मेंस थी, दूसरे में हल्की रही। तो अब एकदम से सुंदर को लाना भी ठीक नहीं है, तो एक मैच में और फिर कृणाल पांड्या को भी मौका देना होगा। तो मैं एक ही चेंज राइट। चाहूंगा, कुलदीप की जगह चहल। और आप क्या आपको लगता है कि एक एक खिलाड़ी है जिसके बारे में मैंने भी कई बार कहा है कि एक पृथ्वी शॉ जो है उसको शायद कहीं बैटिंग में मौका देना चाहिए, यस, कि बैटिंग डेफिनेटली। वैसे तो अच्छी चल रही है। मैं तो अगर मेरे पुराने वीडियोस देखे हो, तो जब टीम सिलेक्शन का भी मैंने वीडियो बनाया था, तो मैंने उसमें भी कहा हाँ था कि गिल की जगह पृथ्वी शॉ का नंबर बनता था इस बार। पृथ्वी शॉ हाँ, राइट। फुल फॉर्म में है और विजय हजारे में सबसे ज्यादा रन मारे हैं, तो पृथ्वी शॉ की हाँ, सिलेक्शन एग्जैक्टली बनती थी, ही डिजर्व्स इट। क्योंकि एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी वो एक ही टेस्ट मैच में फेल हुआ था, जिसके बाद ये हम्म उसके बारे में धारणा बना ली गई कि टेक्निक अच्छी नहीं है। बट उसके बाद उसने उस हम्म पर काम किया है और रन मारे विजय हजारे में। अच्छा, इसी में ही पृथ्वी शॉ का ना, मैं थोड़ा ये भी पढ़ रहा था, मैं कई व्यूअर्स के मैंने कमेंट्स पढ़े, या कुछ एनालिस्ट का भी कहना है कि भाई पृथ्वी शॉ ने कमजोर जो विजय हजारे में रन मारे हैं, कमजोर बॉलिंग के खिलाफ मारे हैं, सपाट विकेटों पे मारे हैं।
तो ये कोई खास बात नहीं है। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि देखिए, अगर हम इस तरीके से डिसक्रेडिट कर देंगे कि उसने जो रन मारे है वो हल्की बॉलिंग के खिलाफ मारे है, तो इसका मतलब तो जो भी उसमें बॉलर्स खेल रहे थे वो हमारी डोमेस्टिक सर्किट के बॉलर्स है, वो सब हल्के थे यानी। हाँ उनको, हम भी उनको भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं इसका मतलब। और दूसरी बात, अगर सपाट विकेटों में मारे हैं तो वो विकेट सबके लिए, तो हमारे जो हाँ, सबने बाकी तो भी नहीं मारे। डोमेस्टिक क्रिकेट के बैट्समैन है उन सबके लिए भी है, तो उन सबसे ज्यादा ही मारे है उसने। तो एग्जैक्टली तो हमें बिल्कुल क्रेडिट तो देना बिल्कुल। होगा। राइट सो ये आपके चेंजेस जो आपने रिकमेंड करे। और अब इससे एक क्वेश्चन और उठता है आज के मैच का, सोचें तो जो एक की हाईलाइट था, एक बहुत की इनिंग्स जो खेली इस मैच में इंग्लैंड को जिताने के लिए, जो कि बेन स्टोक्स की थी। तो एक ऐसा मोमेंट था जब बेन स्टोक्स का जो रनआउट हुआ था उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। रनआउट, और अच्छा रनआउट अपील जो हुई हाँ, थी। रनआउट अपील जो हुई थी उसके अंदर जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो और वो एक ऐसे टाइम पे हुई थी कि शायद अगर वो आउट हो जाते तो शायद मैच का रुख भी कुछ और होता इस वक्त। तो आपको क्या लगता है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं जब उसको टीवी पे देख रहा था तो जब थ्रो आई और विकेटों पे लगी बॉल तो बेन स्टोक्स का बैट बिल्कुल लाइन पे था। तो उस वक्त हाँ थर्ड एम्पायर ने इसको बहुत ही क्लोज डिसीजन माना और ये कह दिया कि मेरे को समझ नहीं आ रहा और ये नेट आउट है। और फिर उधर हम्म से मैंने कमेंटेटर्स की भी बात सुनी, वो कह रहे थे कि एम्पायर से गलती हुई है और ये आउट था। पर मैं हम्म बताऊं आपको कि मेरे अकॉर्डिंग ये डिसीजन एम्पायर का सही था। बेन स्टोक्स नेट आउट ही था, बट रीजनिंग जो हम्म एम्पायर ने दी वो सही नहीं थी। रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जो रूल हम्म होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब बॉल विकेटों पे लगती है तो हम्म बेल्स, हम टीवी पे देखते हैं वो जब बेल्स रेड कलर की दिखने लगती है, ठीक है, हम्म तो वो मूवमेंट नहीं होता जब चेक किया जाता है। बेल्स जब पूरी विकेट से ऊपर उठ जाए, जब उसका राइट, विकेट से बिल्कुल डिसलॉज हो कनेक्शन ना जाए। हो, पूरी तरह हाँ डिसलॉज हो जाए और हल्का सा भी कनेक्शन ना हो, उस मूवमेंट पे देखा हम्म, जाता है। तो जो थर्ड एम्पायर हाँ था, तो थर्ड एम्पायर ने ना वो मूवमेंट देखा ही नहीं। उसने सिर्फ वहीं हम्म तक देखा कि जब वहां पे लाल बत्ती जल गई और उस वक्त लाइन राइट पे था। बट अगर वो एक और फ्रेम देखता, क्योंकि हम्म उस वक्त बेल का थोड़ा कनेक्शन हो रहा था विकेट से, तो अगर वो एक और उसको नेक्स्ट सीन भी उसका देखता फ्रेम में। तो हाँ नेक्स्ट हाँ फ्रेम में देखता, तो राइट, तब वो बेल ऊपर उठ जाती और बेन स्टोक्स का बैट थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर या 1 इंच हम कह सकते हैं अंदर आ जाता। तो इसलिए ये नेट अंदर आ आउट जाता। था। बट एम्पायर जो थर्ड एम्पायर की रीजनिंग थी वो गलत थी। और ये बात मेरे को आश्चर्य है कि राइट कमेंटेटर्स ने क्यों पॉइंट आउट नहीं की। मे बी वो थोड़ा इमोशंस में बह जाती है, क्योंकि हाँ, इंडियंस है तो वो कोई चाहते पॉइंट हैं आउट नहीं कर कि रहा था। हाँ कोई क्लोज डिसीजन है तो इंडिया के फेवर में ही हो, तो वो कई बार बिल्कुल। टेक्निकलिटीज भूल जाते हैं। सो मेरे राइट ख्याल से राइट वो राइट ये डिसीजन तो एक गलत नहीं था, डिसीजन सही था। हाँ, और फिर वो डिसीजन इंग्लैंड के लिए भी सही रहा कि आखिर बेन स्टोक्स ने 99 रन बनाए। हालांकि सेंचुरी बना लेते तो थोड़ा और एक अच्छी फील आती, बट चलो ठीक है, आगे बहुत लंबा करियर है उनका भी। फिर तो बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, 10 छक्के मारे है और 190 हम्म, के स्ट्राइक रेट से मारे। हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छी, बहुत फास्ट इनिंग्स खेली, और 10 छक्के तो खैर बहुत टाइम बाद देखने को मिले, इतने और छक्के। दो बॉलर्स और को तो खास तौर से मारे है, कुलदीप को मारे है 10 ओवर में 84 रन, कोई विकेट नहीं। हम्म कुलदीप का तो मुझे लग रहा है कि अभी कुलदीप का वनडे और T20 कैरियर खत्म हो गया इस मैच के साथ। हाँ वन टेस्ट में तो शायद मौका आगे मिलेगा, बट अब वनडे अगले मैच से भी बाहर, और इसके बाद T20 या वनडे स्क्वाड में नहीं फर्दर सिलेक्ट करेंगे अभी इस साल के लिए। T20 वर्ल्ड कप से तो वो बाहर हो गए। और हम्म कृणाल पांड्या की भी आज अच्छी बॉलिंग की ठुकाई हुई है, 6 ओवर में 72 रन दिए कृणाल पांड्या ने, हाँ 12 की हाँ हाँ एवरेज से। हाँ तो इससे ये भी आ गया है कि कृणाल पांड्या, जो मैंने पहले भी कहा था कि बैटिंग तो कर लेते हैं बट बॉलिंग उनकी हल्की है, तो वो आज एक्सपोज हो गई। मेरा एक एक क्वेश्चन और था जो अभी मेरे माइंड में आया, वो ये था कि अ, मैंने इंडिया की जब बैटिंग देख रहा था मैं, तो उसमें एक चीज मुझे लगी कि एक तो केएल राहुल ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म थे, और इस मैच में वो उन्होंने सेंचुरी बनाई। बट पिछले मैच में मुझे भी एक हाफ चीज, सेंचुरी मारी। हाँ पिछले मैच में भी, तो 330 335 का जो स्कोर था,
ये मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद अगर केएल राहुल ऑलरेडी वो फोर्थ नंबर पे आए थे विराट कोहली के बाद, तो ऐसा भी नहीं कि वो कोई रोहित शर्मा की तरह पहले ओवर से खेल रहे हो, तो वो आए, उन्होंने सेंचुरी बनाई, और उसके बाद वो सेंचुरी बनाने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो थोड़ा रेकलेसली खेल रहे थे, जिस तरह से वो 108 पे आउट हो गए। मुझे ऐसा फील हुआ कि आजकल ये प्लेयर्स जो हैं, ये थोड़ा सा इनको वो 140 या 130 या 150 वाली फिगर्स में अपने स्कोर्स को नहीं ले जाते सेंचुरी के बाद, थोड़े रेकलेस हो जाते हैं। और यही अगर केएल राहुल थोड़ा लंबा खेल जाते तो शायद और स्कोर बेटर होता, और शायद इंडिया के लिए शायद एक फाइटिंग चांस बनता। देखिए, आप क्या कहना आपका चाहेंगे? जो कहना है कि 140-50 तक नहीं ले जा पा रहे, तो कुछ तो अंतर होगा। सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनको हाँ, जो ज्यादा बड़ा प्लेयर माना गया है वो इसीलिए क्योंकि ये अपनी सेंचुरीज को बड़ी हाँ, सेंचुरी बनाते थे। तो बनाते कुछ थे। तो डिफरेंस होगा ही, वही डिफरेंस है कि हाँ, राहुल लगता है सेंचुरी मार के संतुष्ट हो गए। और पर हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा एग्जैक्टली। कि पांड्या आया, तो पांड्या ने बॉले वेस्ट नहीं की, उसने धुआंधार मारे। पर ये है कि हाँ, कृणाल पांड्या आज बढ़िया तेजी से नहीं मार पाया, तो मे बी उस हाँ, एंड से राहुल लंबा खेलता तो थोड़ा सा 15-20 रन और हो सकते थे। पर और शायद हो उससे सकते फर्क थे, नहीं बिल्कुल। पड़ता क्योंकि इंग्लैंड 6 ओवर पहले ही जीत गया। तो जिस जिस पेस से खेल रहे थे, हाँ। हाँ, जिस तरीके से इंग्लैंड खेला, तो आज तो 380-90 भी होता तो चेस कर देते। हालांकि कर इंग्लैंड देते। आज शुरू में कॉशियसली खेल रहा था। पिछले मैच में तो 15 ओवर में इनके 135 हो गए थे, और इस बार 15 ओवर में 100 रन ही थे। तो ये सौ थोड़ा, रन थे, हाँ। और ये कॉशियस था। हम सोच रहे हैं 15 ओवर में 100 रन तो बहुत अच्छा है, बट ये इंग्लैंड के स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉशियस था। उनका एम था कि राइट। नहीं, हम थोड़ा लंबा खेलेंगे, जल्दी मैच खत्म करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, एंड तक लेके हम्म। जाएंगे। और वो उसमें हाँ, वो तो है। सफल रहे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और अब जैसे आप बात करते हैं कि पुराने प्लेयर्स और नए प्लेयर्स का हम कंपैरिजन करते हैं जैसे, तो कुछ तो डिफरेंस रहेगा ही। तो एक प्लेयर है जिसको ये कहा जाता था कि वो शायद काफी हद तक पुराने प्लेयर्स जितने ही अच्छे हैं, जिनका नाम है विराट कोहली। तो जो कि पिछले 2 साल से सेंचुरी बनाने के लिए जूझ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा यही था कि अ, एक जो विराट कोहली को लेके एक हाइप बनी थी कि नहीं, नो डाउट एक बहुत अच्छे बैट्समैन है, बट एक जो हाइप बनी थी कि ये सचिन की सेंचुरीज के रिकॉर्ड तो अपने करियर के आधे में ही ब्रेक कर देंगे, और उसके बाद पता नहीं कितने रिकॉर्ड बना देंगे। तो अब 2 साल से वो सेंचुरी नहीं बना पाए। तो आपको क्या लगता है कि हम सचिन के रिकॉर्ड्स को थोड़ा हल्के में ले रहे थे, या विराट कोहली को थोड़ा ज्यादा हम ओवर हाइप कर रहे थे, ऐसा कह के? मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही बातें सही है। हालांकि हम्म। विराट कोहली अभी भी अच्छी फॉर्म में है, वो सेंचुरी तो नहीं मार पा रहे, बट हम देखे वनडे में वो अच्छी हाफ सेंचुरीज मार रही है, रेगुलर T20 में भी, वनडे में भी, और टेस्ट क्रिकेट में भी। पर जो हाँ, 100 सेंचुरीज का तेंदुलकर का रिकॉर्ड है, वो मुश्किल है ब्रेक करना। और इसमें क्योंकि कभी भी आप अगर अटक गए, जहां अब विराट कोहली 2 साल से अटक गए हैं, तो एक एक सेंचुरी बहुत मुश्किल, बहुत बड़ी लगने लगती है कि कब आएगी। और अभी तो विराट कोहली राइट। बहुत पीछे है, लगभग हाँ, मेरे ख्याल से 29 सेंचुरीज पीछे है, या 30, हाँ, ऐसी 70 लगभग 71 लगभग इतनी सेंचुरीज है। हुई है, और काफी पीछे है। पर विराट हाँ, के बल्ले से भी निकलेगी मे बी इन फ्यूचर, और जब निकलेगी तो फिर शायद वो फिर लगातार मारेंगे 4-5 सेंचुरियां। पर फिर भी 100 हाँ, सेंचुरीज बहुत दूर है। और बहुत इसमें दूर है, बहुत हम सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तो डेफिनेटली काम करके आते हैं। दूर। जो कि वर्ल्ड उस रिकॉर्ड वक्त है। जो है बॉलर्स की क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी हाँ। थी। और यस, देखा जाए तो यस। उस वक्त पिचेस भी, जो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी, वो पेसर्स को ज्यादा हेल्प करती थी। अब फ्लैट पेसर हुई है, फ्रेंडली तो थी, राइट। तेंदुलकर की राइट। सेंचुरीज ज्यादा मुश्किल थी, ज्यादा मुश्किल सिचुएशंस हम्म। में थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखते हैं क्या होता है इन फ्यूचर, विराट कोहली पे हम आस टिकाए बैठे हैं। लेट्स सी। और कुछ आप पूछना चाहे या कहना चाहे? वैसे नहीं, आज के बस मैच में मुझे यही था। मुझे आज के मैच में एक तो पंत की बैटिंग पसंद आई। क्योंकि आमतौर पे मैं पंत हम्म। को थोड़ा क्रिटिसाइज करता हूँ कि वो स्लो खेलता है T20 राइट। वनडे में, बट आज मेरे को ये पसंद आया कि उसने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन रखा, और 40 बॉलों हम्म। पे 77 रन मारे।
और यही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर पंत को हम वनडे में खिला रहे हैं तो उसको इस तरीके से खेलना चाहिए, ज्यादा लंबी इनिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अब लंबा मार दिया तो अच्छा है, जैसे आज 77 मार दिए, पर अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि पंत का फायदा तो तभी है कि वो तेज खेले। अगर पंत भी संभल के खेलेगा तो हमें कोई हिटर भी तो चाहिए ना। तो वो हिटर, हम पंत को लेते ही हिटर के एंगल से है, तो वो उस काम पे उससे ध्यान देना चाहिए, और आज उसने दिया, ये मुझे पसंद आया। ये मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव मूव था, पॉजिटिव इंडिया के लिए था आज के मैच से। राइट। तो अब क्या लगता है, अगले मैच में इंडिया जीत पाएगी सीरीज? हाँ, मुझे तो एक पॉजिटिव फीलिंग है कि शायद अब इंडिया के साथ मुझे यही दिखा है हमेशा कि हारने के बाद उन्हें जरूर समझ में आ जाता है कि अब क्या करना है। ऑस्ट्रेलिया में तो हम देख ही चुके हैं ये चीज, और इंग्लैंड के साथ भी देख चुके हैं कि पहला टेस्ट मैच हार के फिर उनको समझ में आ गया था। तो अब मुझे लगता है कि इंडिया शायद 2-1 से इस सीरीज को अगले मैच में जीत जाएगी। लेट्स वो आपकी बात सही साबित हो। सो आज की डिस्कशन हम यहाँ खत्म करते हैं। All right. Thank you so much for inviting me. Okay, Dipanshu. Okay. All right. Bye.